कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन लें। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। चुनाव चरम पर है और बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में नरेंद्र मोदी सबसे निचले स्तर पर आकर खेल रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का फोकस अग्निवीर, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों का मुद्दा है। वहीं प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के सवालों का जवाब दे रही हैं। अब एक बार फिर गुजरात में घुसकर नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। बांसवाड़ा में नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुसलमान क्या बोला, देश चुनावी रंग में आ गया। कांग्रेस ने मोदी के बयान की आलोचना की और चुनाव आयोग का रुख किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी असली वार आना बाकी था। इसके लिए प्रियंका गांधी ने कर्नाटक से हमला बोला और बेंगलुरु में जो कहा आप जानते हैं, लेकिन हम एक बार और बता देना चाहते हैं। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना? आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने जब जंग हुई थी अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। तो सुन लिया क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी। इस बयान की इतनी चर्चा हुई है कि बीजेपी ने ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ना ही किसी नेता ने प्रियंका को काउंटर किया। अब एक बार फिर प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा रही हैं और जो बोला है उसका जवाब अभी तक बीजेपी ने नहीं दिया है। सामने आया तो हर मंच पे खड़े होकर ऐसा कहने लगे कि हमने तो इसको पहली बार देश में ये सूची पारदर्शी हुई है, पहली बार हमारी वजह से पारदर्शी हुई। अरे भाई, स्कीम गुप्त बनाने की स्कीम तो तुम्हारी थी। अब जज ने बोला पारदर्शी करो, पारदर्शी कर लिया, अब कह रहे हो कि आप ही ने पारदर्शी बना दी है। तो झूठों का तो सिलसिला बंद ही नहीं होता, हर स्तर पे झूठ झूठ झूठ। अब आजकल पता नहीं क्या हो गया है प्रधानमंत्री जी को। घर में शादी होती है, हर परिवार में ऐसा होता है, शादी होती है तो शादी के समय आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार देखा है कि हमेशा एक अंकल जी होते हैं जो कोने में बैठ जाते हैं और अपना छोटा सा दरबार लगाते हैं कि नहीं? होते हैं ना। जो भी बोर हो रहा होता है वो कहता है कि भाई सुनूं मैं अंकल जी क्या कह रहे हैं। जाके सुनते हैं कि अंकल जी क्या कह रहे हैं, आज कुछ ना कुछ नया तो लाएंगे। और अंकल जी सबको अपना ज्ञान देते रहते हैं, देते हैं कि नहीं, है ना? अब आप बताओ, एक दिन अगर आप ऐसे एक शादी में या कहीं भी आप चाय की दुकान में बैठे और एक ऐसे ज्ञान देने वाले अंकल जी बैठे हों और वो कह रहे हैं सबको कि सावधान हो जाओ, अब जब सरकार आएगी ना कांग्रेस की तो एक्सरे की मशीन लाकर तुम्हारे घरों में जो बक्से पड़े हैं और जो घरों में तुमने छोटा अपना बचत अपनी की हुई है या तुम्हारी महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं उसको एक्सरे से निकाल के ये सरकार चोरी कर लेगी और किसी और को दे देगी। हंस रहे हो ना? मान लो किसी चाय के दुकान में या किसी शादी में किसी ज्ञान देने वाले अंकल ने ऐसी बात कह दी हो तो आप क्या कहते? आप कहते कि भाई आज तो अंकल ने बहुत बड़ी बात कर ली, खूब गहरी साजिश निकाल दी। हंसते ना? हंसते कि नहीं हंसते? आप कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हैं यार अंकल, कुछ नया सोचो। अब देश की परिस्थिति ये हो गई है कि उसी तरह से देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री जी जो सबसे बड़ा पद ले रखे हैं देश में, जिनके पास सबसे ज्यादा सत्ता है, उस पद की गरिमा को, उस पद की गंभीरता को आधार बनाकर ऐसी बकवास की बातें आपके सामने सुनाते। तो सुन लिया आपने क्या कहा प्रियंका गांधी ने और कैसे नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा दी। अब इसका काउंटर बीजेपी के कोई नेता कर ही नहीं पा रहे हैं और एक बार फिर प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी की ऐसी की तैसी कर दी है। राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर
किसान का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेर रहे हैं तो प्रियंका गांधी अपने ही रंग में रंगी हैं और ऐसा जवाब दे रही हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की बोलती बंद है। जानकारी देते चलें कि अमरोहा जाते हैं तो मोदी मोहम्मद शमी को कहते हैं कि हमारे भाई हैं और विकास हो रहा है, और राजस्थान के बांसवाड़ा जाते हैं तो कहते हैं कि मुसलमान आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, और ये कांग्रेस कर रही है। ऐसे में कंफ्यूजन ये है कि मुसलमानों को एक तरफ गाली दे रहे हैं। सुनिए एक भाषण जिसमें मोदी क्या कह रहे हैं। आरक्षण को लेकर भांति भांति का झूठ फैला रहे हैं, भांति भांति का डर दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को पता नहीं है कि भारत हर प्रकार से डर से बाहर निकल चुका है और इसीलिए इनका झूठ नहीं चल पा रहा है। आज देखिए देश भर में जिन जिन राज्यों में आदिवासी आबादी अधिक है वहां कांग्रेस या तो सत्ता से बाहर है या फिर तीसरे चौथे नंबर पर है। साथियों, कांग्रेस के विरुद्ध ये आदिवासी समाज का आक्रोश है। इस आक्रोश के ठोस कारण है। आप मुझे बताइए, जब पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकारें थी तब भी आदिवासी समाज था या नहीं था? आदिवासी समाज था कि नहीं था? देश गुलाम था तब भी आदिवासी समाज था कि नहीं था? प्रभु रामचंद्र के जमाने में आदिवासी समाज था कि नहीं था? लेकिन उनको तो कभी आदिवासियों के कल्याण के लिए कोई मंत्री मिनिस्ट्री बनाने का मन नहीं कर गया, बजट बनाने का मन नहीं कर गया। ये अटल जी की सरकार आई तब पहली बार आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बना, अलग बजट बना। करोड़ों आदिवासी बेटे बेटियों में से कांग्रेस को 60 वर्षों में एक भी ऐसा नहीं मिला जो देश का राष्ट्रपति बन सके। क्या आदिवासी समाज में क्षमता नहीं थी क्या? जरा सोचिए कांग्रेस की क्या मानसिकता है। 2014 में आपने अपने सेवक को आशीर्वाद दिया, आज देश की पहली नागरिक। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। देखना होगा कि 4 जून को क्या रिजल्ट आता है, लेकिन 2 चरण के खत्म होने के तीसरे चरण की शुरुआत से पहले जंग कैसे शब्दों द्वारा हो रही है आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और भारतीय राजनीति को देख सकते हैं कि किस स्तर पर पहुंच गई है और क्या हो रहा है। एक पीएम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और वोट मांगने के लिए अपने स्तर पर आ गए हैं, जबकि उनको चाहिए कि एक मर्यादा सेट करके आगे चलते और बताते कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किए हैं और हम उसी बेस पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन अब चुनाव हिंदू मुसलमान पर आ गया है। देखना होगा कि आगे और राजनीति का स्तर कितना नीचे गिरता है।